हरवीर, पर इसमें देखिए मोटी बात आम आदमी के जो सरोकार की बात है और असल जो मुद्दा है वो है खर्च और आमदनी। सरकार को भी वो समन्वय बिठाना होता है और आपको, मुझको, किसी भी साधारण आम हिंदुस्तानी को भी वो काम करना है। भाई मेरी आमदनी नहीं बढ़ रही है, ये सरकार को भी पता है। मेरे खर्च बढ़ रहे हैं। जो गरीब है वो तो गैर ज़रूरी चीज़ों पर खर्च भी नहीं कर पा रहा है। खर्च जब तक नहीं करोगे तब तक अर्थव्यवस्था की विकास दर तेज़ी से आगे नहीं भागेगी। ये तो एक सीधी सच्ची बात है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता ना हरवीर। नहीं, देखिए संदीप, जो लगातार मैं सुन रहा हूं हमारे जो को पैनलिस्ट हैं, एक तो सरकार कितना ईमानदारी से बात करती है उसके ऊपर ही सवाल खड़े हैं। अभी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर ने कहा कि कुंभ से 5 लाख करोड़ जो है इकोनॉमी में इजाफा हो जाएगा। एक्चुअली इतने हल्के तरीके से जो गंभीर मसला है अर्थव्यवस्था का उसको लिया जाता है। अब आंकड़ों को अगर आप बात करेंगे, आप रोजगार की बात नहीं करेंगे, रोजगार के जो आंकड़े हैं उनको आप झुटला देंगे। उसके अलावा अगर आप बात करेंगे, इवन मैं तो सरप्राइज हूं, अभी जो थर्ड क्वार्टर का जीडीपी का डेटा आया है उसमें एग्रीकल्चर की ग्रोथ करीब 5.5% दिखा दी है, क्योंकि अब उसके आंकड़ों का ही नहीं किसी को ठीक से पता है। अब ये देखिए, सरकार एक तरफ कहती है रिकॉर्ड प्रोडक्शन होता है, दूसरी तरफ एक्सपोर्ट बैन करती है, मार्केट अपनी हकीकत बताता है, दाम बढ़ने लगते हैं। तो ये ऐसा कैसे हो सकता है? अब अशोक कादियान है हरवीर, हमारे दर्शक हैं, भिवानीवासी हैं। एक मिनट हरवीर, वो कह रहे हैं कि विश्व गुरु कहां से बनेंगे? नंबर 1 हरियाणा तो 75% बीपीएल हो गया है। आजकल होड़ हो रही है बीपीएल होने की भी, चुनावी फायदे के चक्कर में। और इसी में वो सवाल बहुत जरूरी हो जाता है कि भाई अमीर और गरीब में वो खाई कितनी और चौड़ी होती जा रही है। ये तो एक हकीकत है ना कि आपकी मेरी आमदनी 10 साल में 28.7% बढ़ी आए और अरबपतियों की बढ़ी 350%। दैट्स अ ह्यूमंगस डिफरेंस, इजंट इट? नहीं, देखिए ये गवर्नमेंट का जो पॉलिसी फेलियर है। एक्चुअली हम पिछली सरकार क्यों गई थी यूपीए की, कि उसमें सवाल था कि जो क्रॉनिक कैपिटलिज्म की बात थी, अभी भी वही सवाल है कि पॉलिसी किस तरीके से फ्रेम हो रही है। एक सर्टेन परसेंटेज जो 1% लोग हैं उनके इजाफा हो रहा है। और अब तो जैसे मार्केट की आप लोगों ने पहले बात की, मार्केट पे भी सवाल है, क्योंकि जो मार्केट की रेगुलेटर रही है जो अब जारी चली गई है माधवी भोज, उसके ऊपर कितने सवाल खड़े हुए हैं। तो सवाल है कि आपकी जो सैंक्टिटी इतनी जगह सवाल खड़ा हो रहा है, रेगुलेटर पे खड़ा हो रहा है, सरकार के डाटा पे खड़ा हो रहा है, और जो जमीनी हकीकत है लगातार हम बात कर ही रहे हैं कि जब 100 करोड़ लोगों को और खाने के लिए सरकार के ऊपर निर्भर करना पड़ रहा है, और अभी तो सेंसस नहीं हुई है। अगर ये जब सेंसस होगी तो जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जिन लोगों को आपको मुफ्त में खाना देना है, जो उसकी एलिजिबिलिटी है वो कहाँ पहुंचने वाली है, और उसको भी पीछे खिसकाने के लिए वो भी एक बड़ी वजह है कि असल बात एक बचत का भी सवाल है उसमें। और ये हरवीर एक बचत का भी सवाल है, भाई आमदनी है, खर्च भी होगा और कुछ बचाएंगे हम। देखिए संदीप, ऐसा है, हाँ। ऐसा है कि नहीं, बचत देखिए किसी भी देश की इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए सेविंग्स, इंडिविजुअल सेविंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कि वो बचत अगर उसके पास होगी तो उसका प्रोडक्टिव यूज इकोनॉमी की ग्रोथ के डिफरेंट सेक्टर में होगा। आपकी बचत तो 50 साल के निचले स्तर पर चली गई जो इंडिविजुअल है। ये जो आंकड़ा देखिए, तो आरबीआई का आंकड़ा है, अब ये कोई ऐसा नहीं कि ब्लूम वेंचर्स है या कौन है। एक सेकंड हरबीर, 2019-20 में 11,61,000 करोड़ बचत थी हमारी, हम सब की, देशवासियों की। ये 2024-25 में घटकर 6,52,000 करोड़ हो गई, 44% गिर गई। हाँ, तो देखिए अगर इकोनॉमी सही ट्रैक पे होती, लोगों की आमदनी बेहतर होती, और दूसरे ये भी आप देखिए कि हम लोग एक ट्रेडिंग कंट्री बन गए। ये मानना पड़ेगा कि मैन्युफैक्चरिंग आपका खत्म हो गया है। वापिस लोग जो आप मैन्युफैक्चरिंग में ले जाना चाहते थे, वो लेबर फोर्स का जो सर्वे है वो साफ कहता है कि एग्रीकल्चर में वापस चले गए हैं। आपका सिर्फ 11% जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में बचा है, एग्रीकल्चर में 44.5% हो गया है। और आपका जो शेयर पिछले 20 साल से हम भी सुन रहे हैं कि जीडीपी का 25% में मैन्युफैक्चरिंग को ले जाएंगे, वो 13-14% पर अटक गया। हाँ, वो तो 15 से नीचे चला गया, 15 था जब ये बात कही गई थी। इंप्लीमेंटेशन फेलियर भी है। अब इसमें एक और जो प्रति व्यक्ति आय की बात है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है हरवीर, 2,22,000 जो आय है अभी प्रति व्यक्ति, इसे बढ़ाकर 17,48,000 करनी होगी, लगभग 8 गुना करने की बात की जा रही। यहां तो किसानों की आय दुगनी होनी थी,
31 दिसंबर 2022 तक। वो दुगनी कहां हुई? देखिए, 27 रुपए प्रतिदिन विशुद्ध किसानी से कमा रहा है किसान। एनएसएसओ का आंकड़ा है। नहीं, संदीप, ऐसा है कि जो लेटेस्ट एक सिर्फ नाबार्ड ने एक सर्वे किया है, उसमें जो एग्रीकल्चर इनकम है एग्रीकल्चर फैमिली की, वो 12,000 पर अटक गई है। तो आप समझ सकते हैं कि 12,000 रुपए महीना में किस तरीके का परिवार अपना जीवन बसर कर सकता है। और ये तो नाबार्ड का सर्वे है, वही लेटेस्ट है, उसके बाद कोई उस तरह का सर्वे भी नहीं हुआ। दूसरे, ये जो 2000 ये हम डेवलप्ड कंट्री की जो बात कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल से अभी तो शायद इसको रोक देना चाहिए, क्योंकि अभी हम मिडिल इनकम कंट्री भी बन पाए 25 साल में, तो बहुत बड़ी चुनौती है हमारे सामने। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।